सास के दो चेहरे, बेटी और बहू। घर के आंगन में सुबह की धूप फैल चुकी थी। तुलसी के पौधे के पास खड़ी शांति देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और अंदर कमरे की ओर देखा। पलंग पर बैठी उसकी बेटी काव्या मोबाइल पर किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। शांति देवी के चेहरे पर अपने आप एक नई नरमी आ गई। वही चेहरा जो पूरे घर में बहुत कम लोग देख पाते थे। काव्या, जरा दूध ठंडा हो जाएगा, पी लेना बेटा। उनकी आवाज़ में मिठास थी, जैसे हर शब्द में माँ की ममता घुली होती हो। काव्या ने बिना देखे कहा, माँ रख दो ना, मैं बाद में पी लूँगी। शांति देवी खुद रसोई में गई, दूध को गिलास में डाला, ऊपर से हल्दी की एक चुटकी डाली और खुद बेटी के कमरे में जाकर गिलास थमा दिया। ठंडा नहीं होना चाहिए, तेरी सेहत का सवाल है। यही शांति देवी अगर उसी समय उनकी बहू आरती सामने आ जाती तो शायद आवाज़ का सुर ही बदल जाता। आरती उसी रसोई में चुपचाप खड़ी सब्जी काट रही थी। सुबह से उसने एक शब्द नहीं बोला था। रात को देर से सोई थी क्योंकि सास ने उसे बर्तन ठीक से ना धोने पर आधी रात तक सुनाया था। कटी नहीं अभी तक, पीछे से शांति देवी की आवाज़ आई, जिसमें वही कड़वाहट थी। आरती ने डरते डरते कहा, हो जाएगी माँ जी, बस थोड़ी देर माँ जी। शांति देवी ने तीखी नज़र डाली, तेरी औकात नहीं है मुझे माँ कहने की, और बहाने मत बना, तू काम कर। आरती ने सिर झुका लिया। उसे याद आया जब वो मायके में थी तब उसकी माँ भी ऐसे ही प्यार से उसे दूध देती थी, पर ससुराल में वह सिर्फ एक काम करने वाली मशीन थी। शांति देवी दो बच्चे की माँ थी, एक उसकी कोख में जन्मी बेटी काव्या और दूसरा उसका बेटा रोहित, जिसकी शादी के साथ आरती इस घर में आई थी। शांति देवी का मानना था बेटी घर की रानी होती है और बहू बस सहने के लिए होती है। काव्या जब भी मायके आती घर का माहौल बदल जाता। शांति देवी खुद सुबह 4 बजे उठ जाती। नाश्ते में काव्या की पसंद के पराठे, दही, मक्खन सब बनाती, जबकि आरती को वही बासी रोटी और बची हुई सब्जी ही नसीब होती थी। एक दिन काव्या ने प्लेट छोड़ते हुए कहा, माँ नमक कम है। शांति देवी तुरंत बोली, अरे मेरी गलती हो गई, ला मैं और नमक डाल देती हूँ। उसी दिन शाम को आरती ने डरते हुए कहा, माँ जी सब्जी में शायद नमक हद ज़्यादा हो गया है। थाली जमीन पर पटक दी गई, नाक कटवाने आई है तू, खाना बनाना नहीं आता तो भूखी मर जा। रोहित सब कुछ देखता था पर वो बोलता कुछ भी नहीं था। माँ की तरफदारी इसके खून में जो थी, और पत्नी का दर्द उसे बस एडजस्टमेंट लगता था। रात को आरती छत पर बैठकर रोती। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या बहू होना सच में इतना बड़ा अपराध है? क्या माँ का दिल सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही धड़कता है? एक दिन आरती की माँ आरती से मिलने आई। सादे कपड़े, झुकी हुई नज़रें। शांति देवी ने ऊपर से नीचे उन्हें देखा और कहा, ज़्यादा देर मत बैठना, हमें काम होता है। लेकिन काव्या की सास जब आती तो वही शांति देवी 5 तरह के पकवान बनाती, उन्हें समधन जी कहकर बुलाती और आरती को पीछे से आवाज़ देती, अच्छी बहू बन, चाय ठीक से बना। आरती धीरे धीरे ये सब देखकर टूटने लगी। उसकी हंसी कहीं खो सी गई। उसकी आंखों की चमक अब बुझने लगी और शांति देवी उसे यह सब दिखता था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि वह देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके लिए बेटी देवी थी और बहू सिर्फ एक बोझ थी। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे कहानी और गहरी होगी। राज खुलेंगे, कर्म लौटेंगे और वही सास अपने ही दो चेहरे के बीच कहीं फंस जाएगी। अगली सुबह आरती की नींद अलार्म से नहीं बल्कि शांति देवी की आवाज़ से खुली। कितनी देर सोएगी, मायके से आई है क्या? आरती घबराकर उठ बैठी। घड़ी में सिर्फ 5 ही बज रहे थे। रात को बुखार था, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सास के सामने बीमार बहू भी
बहू की ही गलती मानी जाती है। रसोई में पहुंची तो उसका शरीर कांप रहा था। सब्जी काटते काटते हाथ रुक गया। ये क्या नाटक है? शांति देवी ने ताना मारा। काम करने में जान निकल रही है। आरती ने धीरे आवाज में कहा, माँ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी बेटी की तबीयत खराब होती तो घर सिर पर उठा लेती तू। शांति देवी ने बीच में ही बातों को काट दिया। और बहू बीमार पड़े तो बहाना। उसी समय काव्या बाहर आई। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर नींद की सुस्ती थी। माँ, चाय कब बनेगी? शांति देवी की आवाज़ तुरंत बदल गई। अरे मेरी बच्ची, उठ गई? ला बैठ, मैं अभी बनाती हूँ। आरती वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में चाकू था, आंखों में पानी, पर किसी ने देखा नहीं। दोपहर में रोहित ऑफिस चला गया। जाते जाते बस इतना कहा, माँ का ध्यान रखना। आरती मन ही मन हंसी। माँ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो उसी पर थी, पर उसका ध्यान रखने वाला यहाँ कोई नहीं था। शाम को काव्या की सास का फोन आया। शांति देवी का चेहरा खिल उठा। अरे समधन जी, कैसी हैं आप? आवाज़ में इतनी मिठास की आरती चौंक गई। फोन रखते ही शांति देवी ने आदेश दिया, आज हलवा बनेगा, अच्छे से बनाना, मेरी बेटी को पसंद है। आरती ने हिम्मत करके कहा, माँ जी आज बुखार है, ज़्यादा बोलोगी तो हाथ तोड़ दूंगी। शांति देवी ने आंखें तरेड़ दी। हलवा बनाते समय आरती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गरम कढ़ाई हाथ से छूटते छूटते बची। अगर गिर जाती तो शायद जल जाती, पर तब भी गलती उसी की तो होती। रात को रोहित ने पहली बार कहा, आरती तुम कुछ कमज़ोर लग रही हो। शांति देवी तुरंत बोली, नाटक है, काम से बचने के तरीके। रोहित चुप हो गया। उसकी चुप्पी आरती के लिए सबसे बड़ा दर्द थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि काव्या गर्भवती है। घर में मिठाई बटी। शांति देवी ने मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया। मेरी बेटी माँ बनने वाली है। उसकी आंखें भर आई खुशी से। आरती वहीं खड़ी थी। उसके पेट में हल्की सी हलचल हुई। वह भी माँ बनने वाली थी, पर उसने किसी को बताया ही नहीं। उसे डर था कि अगर बताया तो शांति देवी खुश होंगी ही नहीं। उसे डर था कि कहीं यह बच्चा भी उसकी तरह ही नफरत का शिकार ना बन जाए। एक रात आरती ने रोहित से कहा, अगर मैं माँ बन जाऊँ तो? रोहित ने बिना सोचे कहा, माँ खुश होगी, आखिर वंश आगे बढ़ेगा। आरती ने मन में सोचा, कौन सी माँ? काव्या के लिए शांति देवी हर दिन फल लाती, डॉक्टर के चक्कर लगाती, आराम का ध्यान भी रखती। और आरती, वह दिन रात काम करती रही। पेट में दर्द होता तो दांत पीस लेती। एक दिन अचानक आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसन दौड़ कर आई, बहू को अस्पताल ले चलो, उसने कहा। शांति देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, नाटक है, उठ जाएगी। लेकिन जब खून दिखा तब सब सन्न रह गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई है, बच्चा नहीं बचा। आरती की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसके अंदर कुछ मर चुका था। शांति देवी ने बस इतना कहा कि अच्छा हुआ, अभी जिम्मेदारी बढ़ जाती। और उसी रात काव्या के लिए फ़ोन आया, सब ठीक है ना? दवा समय से ली ना? आरती ने छत की ओर देखा। उसे लगा भगवान भी शायद बेटियों की तरफ ज़्यादा ही देखते हैं, बहुओं को नहीं देखते। पर उसे नहीं पता था कि वक्त सब देखता है। और वही शांति देवी जिसके दो चेहरे थे, एक दिन उसी चेहरे के बोझ तले दबने वाली थी। अस्पताल से लौटने के बाद आरती चुप हो गई थी। वह पहले भी सहन करती थी, पर अब उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। ना आंसू बचे थे, ना शिकायत। घर में सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह उठना, झाड़ू पोछा, खाना ताने और रात को थक कर गिर जाना। बस फर्क इतना था कि अब वह सवाल ही नहीं पूछती थी। शांति देवी को लगा बहुत सुधर गई है, अब जवाब नहीं देती, वह रोती नहीं है। देखा, वह पड़ोसन से बोलती, सख्ती जरूरी होती है, वह बहुएं तभी सीधी रहती है। उसी समय काव्या मायके आई। उसके चेहरे पर चमक थी, हाथों में ढेर सारी शॉपिंग। माँ देखो ना, मैंने बच्चे के लिए कपड़े लिए हैं, उसने खुश होकर कहा। शांति देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा।
सबसे सुंदर बच्चा होगा मेरी बेटी का। आरती रसोई में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका हाथ थरथरा गया। उसे अपना खोया हुआ बच्चा याद आ गया, जिसे कभी प्यार का अधिकार ही नहीं मिला। काव्या की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। शांति देवी दिन रात उसी में लगी रहती। आरती अदरक वाली चाय बना ला, आरती ये दवा समय पर देना, आरती जरा पैर भी दबा देना। आरती सब करती थी बिना चेहरे पर भाव लाए। एक दिन काव्या ने अचानक कहा, भाभी आप इतनी चुप क्यों रहती हो? आरती ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं। काव्या को अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डिलीवरी के दिन घर में त्योहार का माहौल था। शांति देवी बार बार भगवान को मन्नत मांग रही थी, मेरी बेटी और बच्चे को कुछ ना हो। वो रोते हुए बोली। कई घंटों बाद खबर आई, बेटा हुआ है। शांति देवी खुशी से पागल हो गई। मिठाई बांटी गई, ढोलक बजी। आरती एक कोने में खड़ी थी। उसने मन ही मन कहा, काश मेरे बच्चे के लिए भी किसी ने ऐसे मन्नत मांगी होती। काव्या कुछ दिनों के लिए मायके में ही रुक गई। शांति देवी ने आरती को साफ कह दिया कि अब घर की पूरी जिम्मेदारी तेरी ही है। रात दिन आरती बच्चे की देखभाल करती, काव्या को खाना खिलाती, घर संभालती। एक रात जब सब सो गए, आरती बच्चे को झूला झुलाते हुए बुदबुदाई, तू खुश रहना, तुझे वो सब न सहना पड़े जो मैंने सहा। उसकी आवाज़ में नफरत नहीं थी, बस थकान थी। धीरे धीरे काव्या को भी कुछ बातें खटकने लगी। वह देखती, माँ की आवाज़ बहू के सामने बदल जाती है। वही बात जो उससे प्यार से कही जाती है, आरती से ताने में कही जाती है। एक दिन काव्या ने कहा, माँ भाभी को भी थोड़ा आराम दे दो। शांति देवी का चेहरा सख्त हो गया। तो उसके पक्ष में बोल रही है? काव्या चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि माँ का प्यार शायद शर्तों पर टिका है। कुछ हफ्तों बाद आरती बीमार पड़ गई। इस बार तेज बुखार था। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। काम कौन करेगा? शांति देवी चिल्लाई। काव्या ने हिम्मत की, माँ डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो ज़रूरत नहीं है, शांति देवी बोली। ये सब काम से बचने का तरीका है। उसी रात आरती की हालत बिगड़ गई। रोहित घबरा गया, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा बहुत कमजोरी है, मानसिक और शारीरिक दोनों। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात और बिगड़ेगी। रोहित चुप था। पहली बार उसे अपराध बोध हुआ। घर लौटते समय काव्या ने आरती का हाथ पकड़ा। भाभी आपको पहले कभी इतना कमज़ोर तो नहीं देखा। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमजोरी नहीं है, बस बहुत कुछ खो चुकी हूँ। उस रात काव्या को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे याद आने लगा कि माँ कैसे हर बात में बहू को नीचा दिखाती रही और कैसे उसने कभी विरोध भी नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि आज अगर आरती यह सब झेल रही है तो कल कोई और भी तो झेलेगा। और शायद एक दिन वही शांति देवी जो दो चेहरे के साथ जी रही थी, अपने ही बनाए हुए हालातों में अकेली खड़ी होगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ सच बोलना शुरू होगा और रिश्तों की असली परीक्षा भी होगी। उस दिन के बाद काव्या के मन में एक बेचैनी घर कर गई थी। माँ के चेहरे पर अब उसे दो रंग साफ साफ दिखाई देने लगे थे। एक रंग जो सिर्फ उसके लिए था और दूसरा जो आरती के हिस्से आया था। पहले वह इसे माँ का अनुशासन समझती थी, अब उसे यह अन्याय लगने लगा था। एक सुबह काव्या ने देखा कि आरती तेज बुखार में भी झाड़ू लगा रही है। उसके हाथ काँप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। भाभी रहने दो, काव्या ने धीरे से कहा। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस काम को वह करती रही। शांति देवी रसोई से बाहर आई। काव्या तू क्यों बोल रही है? ये इसकी जिम्मेदारी है। काव्या ने पहली बार सीधे माँ की आंखों में देखा। माँ इंसान है, वो मशीन नहीं। घर में सन्नाटा सा छा गया। शांति देवी को जैसे किसी ने चुनौती जो दे दी थी। तू मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही है? नहीं माँ, काव्या की आवाज़ कांपी। मैं आपके व्यवहार पर सवाल उठा रही हूँ। यह वाक्य
शांति देवी के दिल में कहीं चुभ सा गया, पर वह पीछे नहीं हटी। उसी दिन दोपहर में आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया। काव्या और रोहित ने उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अब भी आराम और इलाज नहीं मिला तो हालात बिगड़ सकती है। ये बात सुनकर रोहित की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कितनी बार उसने माँ की बात मानकर आरती को ही चुप करा दिया था। अस्पताल से लौटते समय काव्या ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। घर पहुंचते ही उसने कहा, माँ अब बहुत हो गया। शांति देवी इस बात पर चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी अब सारा काम नहीं करेंगी। काव्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, और अगर किसी को आपत्ति है तो मैं खुद काम करूंगी। शांति देवी का चेहरा लाल हो गया। तू मेरे घर में मेरे खिलाफ खड़ी हो रही है? मैं किसी के खिलाफ नहीं, काव्या बोली। मैं इंसाफ के पक्ष में हूँ। आरती वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू निकले। दर्द के नहीं आंसू, सुकून के थे वो। शांति देवी गुस्से में बोली, याद रखना, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। काव्या ने धीरे से कहा, और माँ बनने के लिए सब बच्चों को बराबर प्यार देना पड़ता है। यह बात शांति देवी को हिला गई। वह कुछ पल चुप रही। पहली बार उसे लगा कहीं उसने सच में बहुत गलत तो नहीं कर दिया। रात को वह सो नहीं पाई। उसे याद आया आरती का गर्भपात, उसका खून, उसकी खामोशी। लेकिन सुबह होते ही उसने अपने दिल को फिर से सख्त कर लिया। बहू है, उसे सहना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। पर हिम्मत चुप नहीं बैठी थी, पर किस्मत चुप नहीं बैठी थी। कुछ दिनों बाद खबर आई, काव्या के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन की बात कही। शांति देवी घबरा गई। उसकी दुनिया जैसे हिल सी गई। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वह रोती हुई उसी समय डॉक्टर से कहा। खून की ज़रूरत है, ग्रुप वही चाहिए। उसने खून के ग्रुप, सबके खून के ग्रुप मिले, सिर्फ एक ही मैच करता था, आरती का। शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बहू जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा, आज उसकी बेटी के बच्चे की जान बचा सकती थी। आरती बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी। बच्चे को बचा लीजिए। खून देते समय उसकी आंखें बंद थी। शांति देवी बाहर कांप रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ जिसे उसने हमेशा कम समझा, वही सबसे बड़ा दिल वाला थी, सबसे बड़ा दिल रखती थी। ऑपरेशन सफल रहा, बच्चा बच गया। शांति देवी आरती के पास गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ़ कर दे, उनकी आवाज़ टूट गई। आरती ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में ना नफरत थी ना बदला, बस थकान और एक गहरी सी चुप्पी। उस दिन शांति देवी के दो चेहरे में से एक चेहरा टूट चुका था। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। सब कुछ वही था, दीवारें, आंगन, कमरे, पर रिश्तों की हवा अलग हो गई थी। शांति देवी अब आरती से आंख नहीं मिला पाती थी। जिस बहू को वह सालों तक नज़रअंदाज करती रही, आज उसी की वजह से उसकी दुनिया जो बची थी। आरती चुप थी। वह ना किसी से शिकायत करती थी, ना ही किसी से उम्मीद रखती थी। काव्या अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रहती थी। कई बार उसकी नज़र माँ पर जाती और कई बार उसकी नज़र आरती पर जाती। उसे फर्क साफ साफ दिखता था। एक तरफ माँ का पछतावा और दूसरी तरफ भाभी का धैर्य। एक रात शांति देवी ने आरती को अपने पास अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज़ में ना ही आदेश था ना ही गुस्सा। बैठ जा, उन्होंने कहा। आरती बैठ गई। वह मन ही मन तैयार थी कि फिर कोई ताना तो मिलेगा ही, फिर कोई शर्त होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना, शांति देवी ने धीरे से कहा, और आज समझ में आ रहा है कि बेटी बनने के लिए खून नहीं दिल चाहिए होता है। आरती की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। मेरे दो चेहरे थे। शांति देवी का स्वर कांप गया। एक मेरी बेटी के लिए, एक तेरे लिए, और मैंने खुद ही उन दोनों चेहरों के बीच इंसानियत खो दी।
पूरे कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक। मुझे नहीं पता, शांति देवी बोली। तू मुझे माफ़ कर पाएगी ना? किया नहीं, पर अब मैं वही बनना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पहले बनना चाहिए था, आरती ने पहली बार खुलकर कहा। माँ जी, माफ़ी शब्दों से नहीं बदलाव से मिलती है। शांति देवी ने सिर झुका लिया। अगले कुछ दिनों में घर सच में बदलने लगा। शांति देवी अब आरती को आदेश नहीं देती थी, साथ काम करती। कभी कभी उसके हाथ कांपते तो आरती आगे बढ़कर सहारा देती। लोगों को हैरानी होती, आजकल सास बहू साथ बैठकर चाय जो पीते थे। काव्या यह सब देखती और मन ही मन बहुत खुश होती। एक दिन शांति देवी ने सबके सामने कहा, इस घर में अब 2 बेटियां हैं। वह वाक्य छोटा था, पर सालों की दूरी वह मिटाने वाला था। आरती ने उस दिन पहली बार खुलकर हंसना सीखा, पर जिंदगी सिर्फ माफ़ी से पूरी नहीं होती, उसके निशान रहते हैं। कभी कभी रात में आरती अपने खोए बच्चे को याद करती। दर्द अब भी था, शांति देवी यह जानती थी, और यही उसका सबसे बड़ा पश्चाताप था। कुछ गलतियां ठीक नहीं की जा सकती, सिर्फ स्वीकार की जा सकती है। एक शाम शांति देवी मंदिर गई। लौटकर उसने कहा, मैंने भगवान से कुछ मांगा है, बस माफ़ी मांगी है। आरती ने धीरे से जवाब दिया, शायद यही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। समय बीतता गया। घर में अब आवाज़ें ऊंची नहीं होती थी, ताने नहीं थे, तुलना नहीं थी, सिर्फ रिश्ते थे, थोड़े टूटे हुए पर सच्चे। शांति देवी ने अपने दोनों चेहरों में से एक को हमेशा के लिए विदा कर दिया था, और आरती, वह अब सिर्फ बहू नहीं थी, वह उस घर की बेटी जो बन चुकी थी। कहानी यहीं खत्म होती है। कोई यह चमत्कार नहीं है, ना ही कोई परियों की दुनिया थी। बस इतना कि जब इंसान अपने कर्मों का सामना करता है तो रिश्ते भी एक नई सांस ले पाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हो सके तो थोड़ा शेयर भी करिएगा।